ज्ञानव्यापी केस में आज काफी ज्यादा अहम दिन माना जा रहा है और वाराणसी की एक अदालत सोमवार को हिंदू पक्ष की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी। और इस याचिका में ज्ञानव्यापी मस्जिद के वजूखाना के अंदर पाए गए शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति मांगी गई है। कोर्ट को तय करना है कि क्या ये याचिका सुनवाई योग्य है या फिर नहीं। उधर मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अदालत इस मामले को खारिज कर देगी। आपको बताना चाहेंगे कि जिला अदालत में पहले का मामला मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की दैनिक पूजा की अनुमति के संबंध में था, जबकि चल रहा मामला मस्जिद के नाम से ही संबंधित है। जिला अदालत ने इससे पहले मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें हिंदू देवी देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगने वाली 5 हिंदू महिलाओं की याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाया गया था। हालांकि एक वीडियो सर्वे के बाद एक संरचना मिली जिसके बारे में हिंदू पक्ष ने दावा किया कि वो मस्जिद के वजूखाने के अंदर शिवलिंग मौजूद था और इसके बाद हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका को दायर कर भगवान शिव के अनुयायियों को शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति मांगी थी। वाराणसी की अदालत सोमवार को कथित शिवलिंग की पूजा की इजाजत और परिसर में मुस्लिमों पर पाबंदी की याचिका सुनवाई योग्य है या फिर नहीं, इस पर आज फैसला सुनाएगी। और मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा है कि अगर केस खारिज नहीं हुआ तो वो जिला जज और फिर हाई कोर्ट में अपील करेंगे। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले से सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है और इससे पहले रविवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने एक दिन का विराम लिया और आज हिंगोली जिले के कलमनुरी के वाशिम के लिए प्रस्थान करने की खबर है। और आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में यात्रा के छठे दिन शनिवार रात कलमनुरी में एक जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि उनके नेतृत्व में हो रहे इस पैदल मार्च का संदेश है कि भारत को बांटा नहीं जा सकता और नफरत को फैलने नहीं दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता ने वेदांता, फॉक्सकॉन और टाटा एयरबस जैसी बड़ी परियोजनाओं के महाराष्ट्र से गुजरात स्थानांतरित होने को लेकर राज्य और केंद्र सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा और तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई ये यात्रा शनिवार को 67वें दिन में प्रवेश कर गई और अब तक 6 राज्यों के 28 जिलों से गुजर चुकी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार रात एक ट्वीट में कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा का 66वां दिन हिंगोली जिले में समाप्त होने वाला है और दिन भर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। दुख की बात है कि हमने अपने सहयोगी राजीव सातव को पिछले साल जून में कोविड-19 के कारण खो दिया था, जिन्होंने लोकसभा में हिंगोली का प्रतिनिधित्व किया था और वो हमारी यादों में बने रहेंगे। तो बताना चाहेंगे कि आज हिंगोली से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि अब तक 6 राज्यों के 28 जिलों से ये यात्रा गुजर चुकी है और रविवार को कल यात्रा ने एक दिन का विराम भी लिया था। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कन्हैया कुमार को राहुल के बाद सबसे लोकप्रिय नेता बताया है। जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस में राहुल गांधी के बाद कन्हैया कुमार सबसे लोकप्रिय नेता हैं। राहुल गांधी जी के बाद में अगर कोई लोकप्रिय पॉपुलर भारत यात्री हैं जिसका डिमांड आता है मीडिया से, नागरिक संस्थाओं से, जनता से, युवकों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, वो कन्हैया कुमार है। राहुल गांधी जी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झज्जर के गांव कुलाना में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे और उन्होंने इस दौरान कहा कि G20 से जुड़े देशों का एक सम्मेलन भारत में होने जा रहा है, जिसका लोगो प्रधानमंत्री ने जारी किया है। लोगो में कमल का फूल है और इसे देखकर भी लोगों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। जो हमारे सांस्कृतिक प्रतीक हैं उनको लेकर भी विवाद खड़ा किया जाता है। जो हमारे भारत की सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़े हुए हमारे प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, उनको भी लेकर विवाद खड़ा किया जाता है। आपको यह जानकारी प्राप्त होगी G20 यानी दुनिया के ऐसे देशों का
एक सम्मेलन यहां पर होने जा रहा है जो कि दुनिया की 85% से अधिक की अर्थव्यवस्था पर अपना होल्ड रखते हैं। दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था के ऊपर जिनका एक प्रकार से होल्ड है, कब्जा है, ऐसे सारे बड़े बड़े देशों का एक सम्मेलन से G20 कहते हैं, वह भारत में होने जा रहा है। और उस सम्मेलन के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने एक लोगो जारी किया और उस लोगो में एक कमल का फूल बना हुआ था। कमल का फूल देखते हुए लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि यह कमल का फूल तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। बहनों भाइयों, आरोप लगाने की भी एक हद होती है, कोई एक सीमा होती है, जबकि सच्चाई है, मैं आपको भी बतलाना चाहता हूं, कमल का फूल भारत की सरकार ने ही 1950 में ही अपना राष्ट्रीय पुष्प घोषित कर दिया था, नेशनल फ्लावर घोषित कर दिया था। और उन्होंने यह इसलिए किया क्योंकि कमल का फूल इस देश की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, इसलिए किया गया। जब 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया मेरे बहनों भाइयों, तो आजादी के मतवालों ने एक हाथ में रोटी और एक हाथ में कमल का फूल लेकर जो है आजादी की लड़ाई लड़ी थी। यह है कमल का फूल। क्या हम उस कमल के फूल को भुला दें? क्या यह करके प्रधानमंत्री ने कोई बड़ा अपराध किया? उसको लेकर पूरा हंगामा खड़ा करने की कोशिश की। अब किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, इसलिए कमल के फूल को हमको छोड़ देना चाहिए? उसे राष्ट्रीय पुष्प, नेशनल फ्लावर की मान्यता उसकी रद्द कर देनी चाहिए? यदि किसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह पंजा है तो क्या इस पंजे को काट देना चाहिए? पंजे का भी शब्द प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। यदि किसी का चुनाव चिन्ह साइकिल है तो क्या साइकिल छोड़ देनी चाहिए? साइकिल पर नहीं बैठना चाहिए? क्या केवल चुनाव चिन्ह होने के नाते? बहनों भाइयों, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भी हमारी चीजें भारतीय संस्कृति की अस्मिता के साथ जुड़ी हैं, उनसे वह परहेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप आश्वस्त रहिए कि बहनों भाइयों, जब तक हमारी यह सरकार है, हम भारत की सांस्कृतिक अस्मिता पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आने देंगे, चाहे उसके लिए हम सबको कितना भी बड़ा बलिदान करना पड़े। कैसी अद्भुत संस्कृति है हमारे भारत की भाइयों, जो हमारे सांस्कृतिक। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।